नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर। आइए हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होने वाली है, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हिस्ट्री का बैच शुरू हो चुका है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। जो भी लोग हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी तरह से सिलेबस के बेस पर सारे के सारे मटेरियल आपको मिलेंगे। हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेगा, पीपीटी नोट्स भी मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन सारी की सारी टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलेगी। पीडीएफ फॉर्मेट में भी टेस्ट सीरीज मिलेगा और एप्लीकेशन के थ्रू भी आप लोग सारी टेस्ट सीरीज को आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और यह बता दूं, ये 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ सारा कोर्स है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो 2400 जो आपका वैकेंसी आई हुई है, उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आरपीएससी की तैयारी, यूपीपीएससी की तैयारी, यूकेपीएससी की तैयारी, एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, उसकी सारी तैयारी हमारे चैनल पे की जाएगी। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। कंप्लीट कोर्स जो है वह 2199 रुपए का है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करना है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए भैया, सभा और समिति, सभा और समिति क्या है? मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को सभा और समिति को मैंने एक बोर्ड पर मैंने बता दिया था। ठीक है, लेकिन आज मैं इस तरह पीपीटी फॉर्मेट में बता दे रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें। सभा और समिति, जो लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं वो लोग जानते होंगे सभा और समिति क्या है। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन की यह प्राचीन संस्थाएं हैं सभा और समिति। अगर आधुनिक लोकसभा से और राज्यसभा से इसका कंपेयर किया जाए तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो सभा और समिति आधुनिक लोकसभा और राज्यसभा की तरह ही था। ठीक है, क्योंकि सभा में केवल जो समाज के गणमान्य लोग होते थे वह सभा में होते थे, और समिति जो थी वह आम लोगों का संगठन था। ठीक है, तो सभा और समिति यह दो ऐसी संस्थाएं थी जो राज परिवार को नियंत्रित करने का कार्य करती थी। ठीक है, तो यही इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यह ऋग्वैदिक कालीन संस्थान है। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का जो कालखंड है वह आपका ऋग्वैदिक काल है। ठीक है, तो वहां पर सभा और समिति थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में भी आपका सभा और समिति थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो सभा और समिति नामक जो संस्थाएं थी वह बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। वह राजा पर नियंत्रण लगाने का काम करती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में सभा समिति कमजोर हो गई थी, यह पूरी तरह से कठपुतली हो गई थी। ठीक है, राजा की। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, हर तथ्य को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, देखिए वैदिक काल में सभा और समिति दो अलग अलग संस्थाएं थी जिनका राजनीतिक और प्रशासनिक काम था। मतलब यह राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य करती थी भैया। ठीक है, जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा होता है वैसे ही सभा और समिति थी। ठीक है, तो देखिए सभा का एक अपना अलग पर्याय है। सभा की क्या कहा जाता है? जहां पर सभी लोग एकत्रित होते हैं उस स्थान को क्या बोला जाता है? उस स्थान को सभा बोला जाता है। लेकिन यह सभा एक प्रकार की संस्था भी थी जो ऋग्वैदिक पीरियड में थी। ठीक है, तो जिस स्थान पर लोग एकत्रित होते हैं उसे क्या बोला जाता है? सभा कहा जाता है। और एकत्रित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है? एकत्रित होने वाली जो समूह होती है उसको क्या कहा जाता है? समिति कहा जाता है। ठीक है, मतलब शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो ठीक है, वैदिक ग्रंथों में सभा का वर्णन दो प्रकार से किया जाता है। पहला वैदिक लोगों का एकत्र होना तथा दूसरा वह स्थान जहां लोग एकत्रित होते थे। ठीक है, अब हम सभा को देखेंगे। सभा नामक संस्था जो ऋग्वैदिक पीरियड में थी, जैसे आप लोग देख सकते हैं। देखिए सभा में कौन कौन सदस्य होता था? जो समाज के गणमान्य लोग थे, समाज के जितने भी वृद्ध लोग थे। ठीक है, समाज के जितने भी वृद्ध और बुजुर्ग लोग होते थे वो सभा नामक संस्था के सदस्य थे। समाज में जितने भी कलाकार, वरिष्ठ और कुलीन लोग थे, जो अच्छे परिवार से आते थे, खानदानी लोग थे, वह भी आपके सभा के सदस्य होते थे। आज भी, और यह जो सभा थी वह कैसी संस्था थी? आज की राज्यसभा की तरह थी। जिस तरह से राज्यसभा में कौन जाता है? सब राज्यसभा में आप जानते हैं ना कि हमारे राज्यसभा में 12 सदस्यों को
हमारे हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वह 12 सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, और वह 12 सदस्य कहां से आते हैं? जो समाज के गणमान्य लोग होते हैं, जो खेल जगत से जुड़े होते हैं, फिल्म से जुड़े होते हैं और समाज सेवा से जुड़े होते हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति जो समाज में अच्छा योगदान दे रहा है, ऐसे 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसी तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से सभा जो थी वह ऋग्वैदिक पीरियड की एक संस्था थी, जिसमें समाज के बुजुर्ग लोग, समाज के कलाकार, नृत्य संगीत वाले लोग उस संस्था के सदस्य होते थे। ठीक है, देखिए सभा जो होती थी एक ग्राम संस्था थी, जिसमें गांव के बुजुर्ग शामिल होते थे। सभा में संगीत, नृत्य, जादू टोना, पासा और जुआ खेला जाता था। यह प्रशासनिक एवं न्यायिक काम करते थे। जो सभा होती थी क्या करती थी? प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य करती थी और देहाती मामलों पर चर्चा करती थी। बाद के वैदिक काल में महिलाओं ने सभा में भाग लेना बंद कर दिया। ठीक है, बाद में उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? सब देखिए ऋग्वैदिक पीरियड में क्या होता था? ऋग्वैदिक पीरियड में मतलब 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का जो कालखंड था, इस पीरियड में स्त्री और पुरुष दोनों सभा में जाते थे। ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों सभा में जाते थे, और जो सभा में जो महिलाओं का जो संगठन था उसे सभावती कहा जाता था। सभावती, सभा में जो महिलाओं का जो संस्था था उसको सभावती कहा जाता था। लेकिन वैदिक काल में महिला पुरुष दोनों जाते थे सभा में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाएं सभा में सदस्य नहीं रह गई थी, केवल पुरुष ही रह गए थे। ठीक है, अब हम समिति देखेंगे। ये समिति क्या है? तो देखिए समिति क्या थी? समिति एक केंद्रीय संस्था थी जिसमें समुदाय के सभी मुक्त पुरुष शामिल होते थे। यह पूरे लोगों की राष्ट्रीय सभा थी। ठीक है, समिति में राजा का चुनाव, समिति क्या करता था? राजा का चुनाव करना और पुनः चुनाव होता था। ठीक है, समिति में राज्य की समस्याओं पर वाद विवाद होता था। समिति में जो राज्य की जो समस्याएं होती थी उस पर वाद विवाद होता था। समिति दार्शनिक मुद्दों पर भी चर्चा करती थी। प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठान इस सभा के लिए मुख्य चिंता का विषय था। ठीक है, समिति जो थी आम जनमानस की संस्था थी। आज आम जनमानस की संस्था किसे बोला जाता है? ठीक है, संसद में तो लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को ही हम लोकप्रिय सदन कहते हैं। ठीक है, ये आम जनमानस की संस्था कौन होती है? लोकसभा होती है, क्योंकि लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, पब्लिक के द्वारा चुनकर आते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको लोकप्रिय सदन कहा जाता है, लोकसभा को। ठीक है, तो लोकसभा को समिति मानिए। ठीक है, समिति आम जनमानस की संस्था थी। इसके सदस्य समस्त नागरिक होते थे। इसमें सामान्य विषयों पर चर्चा होता था। इसके अध्यक्ष को देखिए, सभा के अध्यक्ष जो होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? सभापति। ठीक है, सभा के अध्यक्ष को सभापति कहते थे। ठीक है, और समिति के जो अध्यक्ष होते थे उसे ईशान कहा जाता था। ठीक है, प्रारंभ में समिति में स्त्रियां भी आती थी, इसमें आकर ऋक नामक गान किया करती थी। ठीक है, प्रारंभ में क्या होता था? जिस तरह से प्रारंभिक टाइम में सभा में महिलाएं जाती थी, और सभा में जो महिलाएं जाती थी तो उनके संगठन को सभापति कहा जाता था। वैदिक पीरियड में ही सभा में महिलाएं जाती थी। उत्तर वैदिक पीरियड में सभा में महिलाएं जाना बंद हो गई और समिति में भी महिलाएं जाना बंद हो गई। ठीक है, तो महिलाएं जो समिति में जाती थी वह क्या करती थी? ऋक नामक गान किया करती थी। ऋक क्या था? श्लोक होता था। श्लोक का गान किया करती थी समिति में जाकर महिलाएं। ठीक है, आर्यों की प्राचीन संस्था जो थी वह क्या थी? विद्वत जो थी आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था, सभा और समिति से भी प्राचीन संस्था अगर कोई थी वह थी विद्वत। ठीक है, अब देखिए सभा और समिति के कार्य क्या थे? ये सभा और समिति नामक जो संस्थाएं थी, इसका मुख्य काम क्या था भैया? तो हमने तो बताया ही ना है। सभा और समिति का मुख्य कार्य था राजा को नियंत्रित करना और प्रशासनिक कार्यों में राजा को सलाह देना, और ठीक है, और राजा को नियंत्रित करना, परामर्श देना और राजा को नियंत्रित करने का काम ही सभा और समिति थी। ठीक है, जिससे क्या होता था? राजा जो होता था या राज परिवार के जो लोग होते थे वह निरंकुश नहीं बन पाते थे और वह पब्लिक पर और अपने कर्तव्यों पर ध्यान देते थे। ठीक है, तो सभा और समिति राजा को सलाह देती थी और महत्वपूर्ण फैसले लेने में उसकी मदद करती थी। अथर्ववेद में देखिए यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, सभा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 8 बार हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और समिति का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 9 बार हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है, यह जो सभा होती थी यह आधुनिक लोकसभा एवं राज्यसभा की तरह होती थी। राज्यसभा की तरह कौन होता था? समिति। और राज्यसभा की तरह कौन होता था? सभा। ठीक है, सभा। ठीक है, और लोकसभा की तरह कौन होता था? समिति। ठीक है, समिति।
सभा के अध्यक्ष को क्या बोलते थे? सभापति बोलते थे। और सभा के अध्यक्ष को सभापति बोलते थे। और सभा के जो द्वारपाल होते थे, जो सभा के एकदम आगे गेट पर बैठे होते थे, द्वारपाल होते थे, उसे क्या बोला जाता था? सभापाल बोला जाता था। सभापाल बोला जाता था। और सभा में महिलाओं का जो संगठन होता था उसे क्या बोलते थे? सभावती। ठीक है, सभापति। ठीक है, तो सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता था? सभासद कहा जाता था, सभासद। ठीक है, और सभा में महिलाओं का जो संगठन था, इस संस्था को क्या बोलते थे? सभावती बोलते थे। ठीक है, तो आप देख लीजिए, मैं पूरे यकीनी तौर पे बता दूं, अगर आप लोग को सभा और समिति से संबंधित प्रश्न आए तो यहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपकी तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से होगी, अच्छे तरीके से होगी, और पूरा कंप्लीट कोर्स आप लोग को मिलेगा। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी है। केवल 2199 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम आप सभी लोगों को ज्वाइन करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए टेलीग्राम बनाया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी लोग ज्वाइन करना है। ठीक है, धन्यवाद आप लोग को।